नमस्कार। एक फिर से क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.1 एनसीईआरटी से। देखो, निम्नलिखित समीकरण निकायों में से प्रत्येक निकाय के बारे में बताइए कि किसका अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, एक हल है, अनंता अनेक हल है। हमें समीकरण दी हुई है, इनमें से हमें ज्ञात करना है कि किसके अद्वितीय हल है, कोई अनेक हल है, एक हल है या कोई हल नहीं है। ये हमें इस समीकरणों से ज्ञात करना है। देखो, कंडीशन तुम्हें पता होगा, मैंने बता चुका हूं मैं। और रैखिक समीकरण की लगभग सभी वीडियो में मैं बता चुका हूं कि समपाती रेखाएं कौन सी होती है, कौन सी कंडीशन मिलती है तब समपाती रेखाएं होती हैं। और हल की बात करें तो किस कंडीशन में कौन सा हल होता है। तो देखो, पहले समीकरण नंबर 1 हल करते हैं। तो देखो, 2x प्लस 3y बराबर 7, 6x प्लस 5y बराबर 11। तो कोई समीकरण को हल करते हैं तो हमारे पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान आ गए हैं। तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 7, a2 बराबर 6, b2 बराबर 5 और c2 बराबर 11। ये हमारे मान आ गए। अब हम उसमें सूत्र में रख देते हैं। देखो, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब देखो, इसमें रखते हैं तो a1 का मान 2 और a2 का मान 6 बराबर 3/5 बराबर 7/11। अब देखो, यहां पहला ही मान देख लो, अगर इसको काट भी देते हैं फिर भी इसके बराबर नहीं हो पा रहा है। अरे 2/6 है या 3/5 है। अगर इस मान को काट भी देते हैं तो ये हमारा 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2, 2 तिया 6 और ये 3/5 है। तो यहां जो कंडीशन हमारी मिल रही है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो ये लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। जब इस प्रकार का हल होता है तो हमारा होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, ठीक। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो इसमें अद्वितीय हल होता है। अब देखो, दूसरी समीकरण, दूसरी क्या है, 4x प्लस 7y बराबर 10। अब देखो, 10x प्लस 35 बटे 2y बराबर 25। अब देखो, अब इसमें मान हम क्या रखेंगे, इसलिए इस समीकरण को सही करके कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, 2 की गुणा यहां कर दो, 2 ढाई 20 x प्लस, देखो 2 यहां 35 का 35 आएगा, 35y बराबर 2 की 25 में कर दो 50। ये देखो, 2 हमारा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 2 और 1, 1 का सब लगो, यानी कि एलसीएम कितना होगा 2। अब यहाँ 1 है, 1 से 2 काटेंगे, 2 बार में 2 की गुणा यहाँ हो जाएगी 10 में, तो 2 ढाई 20। तो यहाँ 2 है, 2 से 2 काटेंगे तो 1 बार में, और 1 की गुणा 35 में, तो 35। क्योंकि जिसके नीचे है उसकी वही संख्या उतर जाती है और जिसके नहीं है उसकी गुणा हो जाती है। तो 20x प्लस 35y बराबर 50। तो हमारे पास ये दो समीकरण आ गई। अब देखो, a1 बराबर 4, b1 बराबर 7 और c1 बराबर 10, a2 बराबर 20, b2 बराबर 35 और c2 बराबर 50। जब ये कंडीशन आ गई, हम उस सूत्र में रखते हैं। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब देखो, a1 का मान 4 बटे 20 बराबर 7 बटे 35 बराबर 10 बटे 50। अब देखो,
ये संख्या एक दूसरे से कैंसिल हो रही है। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 10 एकम 10, 10 पंजे 50। तो जब ये हमारी निकल के आ रही है 1/5 बराबर 1/5 बराबर 1/5, जब इस प्रकार की कंडीशन हमें मिलती है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के, तो हमारे अनेक हल होते हैं। यहां लिख दो अनेक हल। यहां हो गए हमारे अनेक हल। अब देखो समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 हल करते हैं, क्योंकि यहां देखो जगह ये दोनों क्वेश्चन आ जाए इतने में। 4x, अरे ये मैंने यही कर दिया, दूसरा तीसरा ही है। 6x प्लस 5y बराबर 11, 9x प्लस 15/2y बराबर 21। देखो इस समीकरण को भी हल कर लेते हैं, तो 2 निम्न 18, 18x प्लस 15y बराबर 21 दूनी 42। तो हमारे पास A1 बराबर 6, B1 बराबर 5 और C1 बराबर 11, A2 बराबर 18, B2 बराबर 15 और C2 बराबर 42। देखो अब इन मानों को रखते हैं हम, तो A1/A2 उसी सूत्र में रख दो, तो 6/18 बराबर 5/15 बराबर 11/22। अब देखो 6 एकम 6, 6 तिया 18, 5 एकम 5, 5 तिया 15, अब 11 एकम 11, 11 दूनी 22, सॉरी 22 ना, ये 42 है, ये नहीं कटेगी संख्या, 11/42, क्योंकि 42 है, तो ये आपस में ना कट रही। तो ये हमारी संख्या क्या आ गई, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 11/42। अब 11/42 आ गई, तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, परंतु ये दोनों संख्याएं 11/22 या C1/C2 के बराबर नहीं है। जब इस प्रकार की कंडीशन हमारी निकल के आती है, तो इसमें क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। अब देखो चौथा है हमारा 7x माइनस 2y बराबर 3 और 11x माइनस 3/2y बराबर 8, ये हो गई हमारी। अब देखो इस समीकरण को हल कर लेते हैं, तो 11 दूनी 22x माइनस 3y बराबर 2 8 16, ये हो गई हमारी समीकरण। अब A1 A2 के मान कर लेते हैं। A1 बराबर 7, B1 बराबर 2 माइनस का और C1 बराबर 3, A2 बराबर 22, B2 बराबर -3 और C2 बराबर 16। अब C2 बराबर 16 हो गए। अब उसी सूत्र में हम मान रखते हैं, तो 7/22 बराबर -2/-3 बराबर 3/16। अब देखो ये ही संख्या इस संख्या के बराबर नहीं है, तो जो इस प्रकार की हमें संख्या मिली, तो ये कैसा हल होगा, अद्वितीय है। ये हो गया हमारा अद्वितीय हल। धन्यवाद।